तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पोषण क्या होता है, यानी पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले पोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सजीव है, सजीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करना, प्राप्त करने मतलब ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब यह पोषण क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है पोषण, इसको समझ लीजिए। हम जानते हैं कि कोई भी जीव रहे, चाहे हम ही लोग रहे या फिर कोई भी जीव रहे, ठीक ना, उसको कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। यदि मान लीजिए हम अभी मान लीजिए कोई काम ना करें, एक स्थान पे बैठे रहें, फिर भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा किस लिए चाहिए, हमारे शरीर में भी तो बहुत प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं 24 घंटे, तो उन क्रियाओं को भी तो करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, ठीक ना। तो वो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो हम ऊर्जा मिलेगा पोषण के माध्यम से। हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसके माध्यम से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। या फिर मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे ऊतक हैं, ठीक ना। इन कोशिकाओं या फिर ऊतकों में कुछ टूट फूट हो जाए तो उसका मरम्मत भी तो करना पड़ेगा। तो उसका मरम्मत कब हो पाएगा, जब हमारे शरीर के पास क्या होगा, ऊर्जा रहेगा। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषण के माध्यम से। मान लीजिए हमारे शरीर को क्या होना चाहिए, हमारे शरीर को वृद्धि करना है, वृद्धि करके यानी थोड़ा सा बड़ा होना है। तो बताइए ये बढ़ेगा कब, जब पोषण हमारे शरीर को मिलेगा, तभी हमारे शरीर का क्या होगा, विकास होगा। मान लीजिए हमारे शरीर को क्या करना, बाहर से वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता चाहिए हमारे शरीर को। तो प्रतिरोधक क्षमता कब मिलेगा, बढ़ेगा, जब हमको बाहर से कौन सी मिलेगा, पोषण अच्छे से मिलेगा, तभी हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का होगा, बढ़ पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए पोषण की बहुत ज़्यादा उपयोगिता हमारे शरीर के लिए, इसलिए पोषण हमको क्या है, आवश्यक है, करना ही तो करना, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त यानी ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। अब देख लीजिए, हम जानते हैं पोषण में हम लोग भोजन के रूप में हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, ठीक ना, तो जो कुछ भी हम लोग ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक एक तरह से होता है, ठीक ना। जो कुछ भी मान लीजिए हम लोग खाते पीते हैं वो एक तरह से जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, उसको पाचन के माध्यम से हम लोग बदलते हैं सरल कार्बनिक यौगिक में, ठीक है। और सबसे सरल कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज को माना जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, भाषा में समझ लीजिए, ग्लूकोज मतलब चीनी। चीनी जो होता है ना, वो क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक होता है, सरल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब जब सरल कार्बनिक यौगिक बदल जाता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल वाले में बदल जाता है, तो सरल वाला जो होता है हमारी कोशिकाओं में अच्छे तरीके से अवशोषित हो जाता है, ठीक है। हमारी कोशिकाएं उसका उपयोग करके क्या बना देती है, ऊर्जा। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, उससे ऊर्जा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे सरलतम रूप यानी भोजन का सबसे सरलतम रूप क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। अब बताइए, जो कुछ भी हम लोग पोषण के रूप में खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या क्या मिल सकता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे प्रोटीन होगा, चाहे वसा होगा, ठीक है ना, या फिर कुछ खनिज लवण होंगे, या फिर विटामिन होंगे, या फिर जल होगा। यही सब तो पोषक तत्व उसमें प्राप्त होंगे। यानी जो कुछ भी हम लोग पोषण के रूप में खाद्य सामग्री खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, ठीक है, और जल, खनिज लवण, यही सब पाए जाते हैं। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए, अभी पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे शरीर को, पोषण की क्या क्या उपयोगिता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, पोषण की पहली उपयोगिता ये है, यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं, हम अभी आपको बताए भी हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से, ठीक है। भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, पोषण, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की उपयोगिता पड़ती है। जब हम लोग कुछ खाते हैं, खाकर जब उसको पचाते हैं, पचा करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उस ग्लूकोज का क्या होता है, अपचयन होता है, तो वहाँ से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो बताइए, हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बताइए, दूसरा उपयोगिता क्या होती है पोषण की, ठीक है, दूसरी आवश्यकता क्या पड़ती है। तो अच्छा बताइए, हमारे शरीर में, शरीर के विकास के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, जब अच्छे से खाएंगे पिएंगे तब अच्छे से हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, अच्छे से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। अब बताइए, जब ऊर्जा मिलेगा ना, उसी के साथ साथ हमारा जो कोशिका के अंदर, ठीक है ना, जो जीव द्रव्य होते हैं ना,
जब कोशिका द्रव्य बोली या फिर कौन सी जीव द्रव्य होते हैं उनकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। मान लिया कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, ठीक है, उसकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। जब जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगा तो कोशिका क्या होगा, बड़ा होगा। जब कोशिका बड़ा होगा तो हमारा शरीर का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब बताइए, जब कोशिका बड़ा होगा तो बड़ा होकर के कोशिका विभाजन भी हो जाएगा, ठीक है। कोशिका विभाजित होकर के एक कोशिका से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इस तरह से कोशिका विभाजन जितना ज़्यादा होगा तो बताइए हम लोग का शरीर उतना ज़्यादा विकास करेगा। तो देख रहे हैं पोषण के माध्यम से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण कोशिका विभाजन हो रहा। कोशिका विभाजन हो रहा तो हमारा शरीर का होगा, हमारे शरीर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। दूसरी उपयोगिता हो गया। तीसरी उपयोगिता देख लीजिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं हमको चोट लग जाता है, उस चोट की मरम्मत के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब पोषण की आवश्यकता कैसे होती है, हम जानते हैं कहीं चोट लग जाएगा तो वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे। अब यहाँ पर नई कोशिका बनाने के लिए फिर हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। जब भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर की यहाँ पर जो कोशिकाएं, ठीक है, उसमें नई कोशिकाएं बनेंगी, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 बनेंगे। इस तरह से हमारा घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, यानी हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है, उसके मरम्मत के लिए भी हमको किसकी, पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब अगली आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको समझिए। हमारे शरीर को बाहर से जो भी वायरस होते हैं उनसे बचाने के लिए हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम लोग संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे ना तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी यानी बाहर से जो भी वायरस आएंगे उनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ज़्यादा आ जाएगी। कब, जब हम लोग अच्छे से पोषण करेंगे तब। अच्छे से पोषण मतलब संतुलित पोषण, यानी संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग बाहर से वायरस जो भी आएंगे उससे हमारे अंदर जो भी, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता रहेगा उनको क्या करेगा, खत्म कर देगा, जिससे हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो इस तरह से पोषण की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोषण का परिभाषा लिख दी है, यहाँ पर पोषण की क्या लिख दी है, उपयोगिता लिख दी है। चलिए इसको एक बार पढ़ करके आपको सुना देते हैं, समझा देते हैं। देखिए पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। पोषण एक ऐसा यौगिक है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। भोजन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे साधारण भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। भोज पदार्थ के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा कौन सी जल, इन्हीं सब का उपयोग करते हैं। ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अच्छा बताइए, पोषण की आवश्यकता या फिर उपयोगिता क्यों पड़ती है, वही आपको बताएं। समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। भोजन से जीव द्रव्य की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगी तो कोशिका बढ़ेगा, कोशिका बढ़ेगा तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा तो हमारे शरीर का भी क्या होगा, वृद्धि होगा। देख लीजिए हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और उनके ऊतकों में होने वाली टूट फूट की क्या होती है, मरम्मत। अभी आपको बताया शरीर में कहीं चोट लग जाएगा तो उसकी मरम्मत भी किसके माध्यम से होती है, तो इसी पोषण के माध्यम से होती है, ठीक है। अभी बताएं संतुलित भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हम लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, यानी पोषण पढ़ लिए हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण, ठीक है। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या होता है, किससे किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।